हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर टियांस इंटरनेशनल एंड आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। अभी आपने एक शानदार प्रेजेंटेशन देखी टियांस इंटरनेशनल की, एक ऐसी कंपनी जो पिछले 33 साल से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल रही है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अपनी लाइफ को शानदार और जबरदस्त बना रहे हैं। एंड आई फील वेरी प्राउड कि टियांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला और पिछले 23 साल की जर्नी में टियांस के माध्यम से वो सब कुछ करने का मौका मिला जिसके बारे में मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। टियांस की वजह से जो जिंदगी में आज हम अपने लाइफ को जी रहे हैं या लाइफ स्टाइल जो हमने आज एडॉप्ट किया है, दैट इज कहते हैं ना कि अनबिलीवेबल। कभी हम सोच नहीं सकते थे जो चीजें हुई हैं। और मैं इतने कहूंगा दोस्तों आपके लिए भी कि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ रहे हैं जहां पर पूरी संभावना है कि आप अपने सपनों की दुनिया में जी सकते हो। वो सपने जो आपने कभी सोचे नहीं थे ना, वो सपने यहाँ पे हकीकत में पूरे हो सकते हैं। तो आज का जो खास सेशन है वो अब शुरू हो रहा है, और इससे पहले जो था सेशन वो आज के इस टॉपिक के ऊपर ही था कि जो फ्यूचर है, भविष्य है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, जिसमें टियांस इंटरनेशनल वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। इस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो जबरदस्त और शानदार क्यों है, वो आपने उसका कुछ एहसास लिया। लेकिन जो अगले 15-20 मिनट हैं वो बिल्कुल एक अलग लेवल पे जाने वाले हैं, क्योंकि इसी के ही आधार पर मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर जबरदस्त क्यों है, इस इंडस्ट्री में लोग अपनी जिंदगी को शानदार और जबरदस्त क्यों बनाने वाले हैं। उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। मैं टियांस इंटरनेशनल में पिछले 23 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। टियांस इंटरनेशनल के माध्यम से पिछले 23 साल की जर्नी में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आज हिंदुस्तान के जो टॉप 5 लीडर्स हैं उनमें से एक, पूरी दुनिया में जो टॉप 100 लीडर्स हैं उनमें से एक, एज ए डायरेक्टर 7 फिगर अर्निंग्स एवरी मंथ, 64 इंटरनेशनल टूर, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, हर चीज जहां जाते हैं वहीं एक अल्टीमेट लेवल के रिकॉग्निशन मिलते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ टियांस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म की वजह से। और मैं एज ए बिजनेस एसोसिएट ज्यादा काम करता हूं, मैं एज ए बिजनेस कंसल्टेंट की तरह, बिजनेस एसोसिएट की तरह। और मेरा जो यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट होता है वो मैं चाहता हूं कि आप भी इस बिजनेस के माध्यम से एक बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन की तरह बने। आप भी हर महीने करोड़ों रुपए का माल आपके माध्यम से बिके, और करोड़ों रुपए का जब माल बिकेगा तो लाखों रुपए की इनकम आपके घर में भी आने वाली है। क्योंकि अल्टीमेटली जो इनकम आती है दोस्तों वो माल बिकने से आती है। और माल बेचने के बहुत सारे तरीके हैं इस दुनिया में, जिसमें से एक तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप अपने साथ हजारों लाखों लोगों को जोड़ सकते हो इस 150 करोड़ लोगों की देश की आबादी में। और आपके सामने पिक्चर है कि जब हम अपने जैसे लोगों को खड़ा करते हैं, उनको हम एजुकेट करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जब एक टीम बनती है तो टीम वर्क से आपका ड्रीम वर्क पूरा होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका एक फैंटास्टिक फ्यूचर हो, एक शानदार जिंदगी हो इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, तो यहां आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। और ये चीज मुझे पता चली, और इसलिए दोस्तों मैं इस बिजनेस में हमेशा एज ए एंटरप्रेन्योर, एज द बिजनेसमैन, एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटर, मैं आपके बीच में आता हूं। अगर मैं कहूं कि बिजनेस एंड पर्सनैलिटी कोच के रूप में मैं अपने आप को मानता हूं। मेरा जो आ, मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्रोडक्ट का तो ना के बराबर है।
मैं प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा ना बातें करता हूं, ना मैं ज्यादा समझाता हूं, और मुझे लगता भी है कि जरूरत नहीं है। ये मेरी पर्सनल धारणा है, राइट। बट एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि कितना पता हो और कितना बताना चाहिए, उसका, ये जो आपने आज वीडियो देखी, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं अभी चेक कर रहा था कि ये प्रेजेंटेशन मैंने कितनी देर दी होगी प्रोडक्ट को लेकर। कियांस के इस टाइम जो अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में कितना हमें बताना चाहिए, लोगों को कितना समझाना चाहिए, उसका मैं कहता हूं ना, परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। और लगभग मैंने आधा घंटा के अंदर सारे प्रोडक्ट कवर किए हैं। इतना ही बताना चाहिए। इतना ही बताने के बाद में वो कॉन्फिडेंस इंसान को आ सकता है। और आधा घंटा का एक ऐसा टाइम होता है, कोई भी आदमी आपको झेल सकता है आधा घंटा। अगर आप चाहते हो कि वो सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले और आधे घंटे में ले, दिस इज द बेस्ट वीडियो, जो ऑलरेडी आपके ये उसमें हमारे यूट्यूब चैनल में है, आईडी नेट सिस्टम में। और मैंने आज खुद महसूस किया और मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। और जब मैंने इस वीडियो को अ, ढूंढा, जैसे मैं सर्च कर रहा था, तो इस तरीके से, तो ये ये मैंने टाइटल डाला और सीधा इस पे आ गया मैं, राइट। इंग्लिश 2025 न्यू ओपीपी। और इसको लगभग 572 लोगों ने अभी तक वॉच किया है या देखा है, या इसके माध्यम से उन्होंने फीलिंग ली होगी। इस इसमें जो आधा घंटा का सेशन है दोस्तों, वो आधे घंटे का जो सेशन है, वो प्रोडक्ट के ऊपर जो बताया गया है, गजब का है। मैं इतना ही कह सकता हूं आपको कि अगर आप चाहते हो कि आधा घंटा में किसी को आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दें, दिस इज परफेक्ट। इसी तरह से मैंने एक और प्रेजेंटेशन दी है, जो लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है इसको। अभी ये 4 महीने पहले ही मैंने डाली दोनों वीडियो। और ये जो न्यू ओपीपी हिंदी में, इसको लोग 1,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। इंग्लिश वाली थोड़ा सा हम सबका हाथ टाइट है इंग्लिश में, तो शायद इसलिए शायद अभी 572 लोगों ने देखा है। लेकिन आज मैं आपके बीच में आकर जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जो फायदा है, वो आप सब लोग जबरदस्त तरीके से लेने वाले हो। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट के बारे में इससे ज्यादा ज्ञान बांटना की जरूरत नहीं है। बाकी फिर डिस्क्लेमर है, जो आप आपके आपका सीनियर हैं, आपके अपलाइंस हैं, जो आपको गाइड करते हैं, उनको आपके बारे में पता है, उन्होंने आपको कैसे समझाया, कैसे बताया, आपका नेचर कैसा है, वो सबसे बढ़िया गाइड कर सकते हैं। जो हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, वो हम अपने अनुभव के आधार पर देते हैं। लेकिन जब आप काम करते हो, तो आपको जरूर अपने सीनियर से, अपने मेंटर से, जो आपके गुरु हैं नजदीक में, उनसे डिस्कस करना चाहिए हर चीज को। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर जबरदस्त क्यों है। नंबर एक वजह क्या है, और नंबर एक वजह यही है कि आज इस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है, वो इसलिए शानदार है क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम हेल्थ के प्रोडक्ट के ऊपर डील कर रहे हैं दोस्तों। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, हम वेलनेस इंडस्ट्री में, हम न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में, हम पर्सनल केयर की इंडस्ट्री में, स्किन केयर की इंडस्ट्री में, और उससे भी बड़ी बात है, हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं इस इंडस्ट्री से। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, नेम फेम, पूरी दुनिया की सैर करनी है, इस इंडस्ट्री की ताकत है। और मैं इतने बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें नॉर्मली भी हो रही थी जिंदगी में। लोग हेल्थ के आइटम खा रहे थे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट खा रहे थे, या फिर वो पर्सनल केयर की चीजें यूज कर रहे थे, होम केयर की चीजें यूज कर रहे थे। हम पहले भी खर्चा कर रहे थे, लेकिन पहले हमारा कोई बिजनेस नहीं हुआ, हमारा कोई कैरियर नहीं बना, हमारा फ्यूचर नहीं था। लेकिन आज यहाँ आपका भविष्य है, क्योंकि ये सदाबहार है, ये एवरग्रीन है। जब तक ये दुनिया रहेगी, चलता रहेगा। जबकि मार्केट में यही होता है दोस्तों, कि मार्केट के जो सामान होते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, हम ऐड देखते हैं कहीं ना कहीं। जब कितना आसान नहीं है भरोसा करना ऐड पर, लेकिन यहाँ लोगों को भरोसा होता है, क्योंकि यहाँ लोग खुद यूज करते हैं। जब बताते हैं तो काम करना और आसान हो जाता है। तो इस इंडस्ट्री का बहुत जबरदस्त फ्यूचर है, क्योंकि हम वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं यहाँ पर। पर्सनल टच है यहाँ पर, एक आदमी के साथ बैठ कर समझाया जा सकता है,
तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर कारण है कि इस इंडस्ट्री का जो है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य है बहुत मजबूत है। यहाँ पर दोस्तों जब तक ये दुनिया रहनी है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट लोगों को यूज करना है। और बहुत सारी बातें बताई मैंने अभी आपके प्रेजेंटेशन में कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट की क्यों जरूरत है आज, आपने महसूस किया होगा। इसीलिए इस ट्रेनिंग से पहले मैंने चाहा कि मैं आपको इसका बेस, इसकी बेसिक चीजों को समझाने की कोशिश करूं। दोस्तों यहां पर हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, हम यहाँ प्रोडक्ट को खुद यूज करते हैं। यहाँ की न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं, यहाँ के स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर बहुत शानदार वेलनेस के इक्विपमेंट्स हैं। जब हम उनको यूज करते हैं उसका हमें फायदा मिलता है, फिर हम लोगों को बताते हैं, जिससे लोगों को हम पर भरोसा होता है और लोग देखते हैं हमारी कामयाबी को। वो देखते हैं कि जब ये सब लोग इस काम को कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों पर्सनल टच है, एक तरीके से कहते हैं ना, मैं कस्टमर टेलर्ड है, कस्टमाइज प्रोग्राम है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द पर्सन रिक्वायरमेंट या उनकी सुविधा, हम लोग उनको हैंडल करते हैं। तो ये इंडस्ट्री इस टाइम बहुत शानदार दौर में, कुछ लोग कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कईयों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग ये तो काम खत्म हो रहा है, लोग जुड़ते नहीं है, लोग जुड़े हुए छोड़ देते हैं, और लोग मिलते भी होंगे आपको ऐसे। लेकिन आपको दिल से बताना चाहता हूं, मैं 23 साल पहले जुड़ा था, जब भी मेरी यही स्पिरिट थी। और आज तो, जब तो कुछ नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं थी हमारी भी हमारे आसपास की लोगों की। आज तो हम लोगों ने यहाँ से ना दोस्तों एकदम झंडे गाड़ दिए, झंडे। मैंने सिर्फ 15,000 रुपए से शुरू किया था इस बिजनेस को, और पिछले 23 साल में कईयों 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 करोड़ रुपया यहाँ से आ चुका है। हर साल की जो अर्निंग्स है वो करोड़ में ही है। वाई? बिकॉज इस बिजनेस की ताकत है, पावर है। तो ये बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है, गलत सोच खत्म हो रही है। अनप्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर खत्म हो रहे हैं, जिस काम को स्कीम सोचते हैं, जिस इस काम को वैसे सोचते हैं जुगाड़ू काम, जो इस काम को अनप्रोफेशनली करते हैं, अनएथिकली करते हैं और इलीगल तरीके से करते हैं, वो खत्म हो रहे हैं। ये इंडस्ट्री तो सेट हो चुकी है दोस्तों, ये इंडस्ट्री तो जम चुकी है। और इस इंडस्ट्री का जो भविष्य है ना, हम जैसे लोगों के हाथ में है, जो ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, एथिक्स के साथ, लीगल इस काम को कर रहे हैं। हर चीज सोच विचार के सिखाया जाता है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है आपको, ईमानदारी से काम कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। और खास तौर से ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री उन लोगों के हाथ में है जो इस इंडस्ट्री में ईमानदार हैं। अगर आपने स्टैंप लगा दिया कि मैं ईमानदार हूं अपने ऊपर, और आपको फीलिंग आ रही है दिल से, यस मैं कोई भी गलत काम नहीं करता हूं, कोई भी गलत तरीका नहीं यूज करता हूं, मैं ईमानदारी का मिसाल हूं, तो मैं कहता हूं आप इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाने में आपका जबरदस्त रोल होने वाला है। और अगर आप इतने ईमानदार हो तो आपके लिए बहुत बड़ी शाबाशियां हैं, बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आपने इतना अच्छा काम किया, कि इस काम को आप बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। इस काम में जो लोग कामयाब होंगे, जिनका शानदार फ्यूचर है, नंबर 1 क्वालिटी ईमानदारी, एथिकल, ऑनेस्ट, किसी की टीम को तोड़ना, किसी की टीम को जोड़ना, किसी को माल बेचना, कोई उल्टे सीधे काम नहीं। जो जिसके साथ जुड़ गया वो जुड़ गया, वो आपका नहीं है। अब ये फीलिंग, नो क्रॉस लाइनिंग, नो अनएथिकल वर्क, 100% ऑनेस्टी, राइट। नंबर 1 क्वालिटी ईमानदारी। नंबर 2 क्वालिटी, किसका फ्यूचर यहां शानदार होने वाला है, लिख लो डायरी में। जो लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ जो खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, उनका भविष्य इस बिजनेस में उज्जवल नहीं है, सुपर उज्जवल है। बोलते ना, ऊपर नहीं है, सुपर ऊपर है, ऊपर से भी ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है, वो वाली कहानी है। इस बिजनेस में आप ट्रेनिंग ले रहे हो, इस काम को सीख रहे हो और लगातार ट्रेनिंग ले रहे हो, क्योंकि हमें पता है कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है दुनिया में।
मरते दम तक आज भी करोड़पति अरबोपति लोग अपने फील्ड के किताबें पढ़ते हैं। बिल गेट्स जैसे लोग, एलन मस्क जैसे लोग, जो दुनिया में आज कहां से कहां है भाई। $750 बिलियन का आदमी, जो पहला ट्रिलियनियर बनने वाला इस धरती पर, जो सेकंड नंबर वाले 200 250 300 पे अटके पड़े हैं, वो इंसान $750 पे चला गया है। और हो सकता है देखते देखते वो $1,000 बिलियन, मतलब ट्रिलियनियर बनने वाला एक इंसान है। उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में बताया जाता है कि वो अपना बहुत बड़ा टाइम जो है स्टडी में लगाता है, बुक्स में लगाता है, ट्रेनिंग में लगाता है। किस लिए? इतना अमीर आदमी, वो सिर्फ वो मोटिवेशनल किताबें नहीं पढ़ता है कि मेरे को मोटिवेट करो कोई आकर। क्या जरूरत है उसको मोटिवेट होने की, जो धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। वो अपने सब्जेक्ट पर जिस काम को वो कर रहा है उनके अलग अलग है। एग्जाम्पल अगर एलन मस्क की बात करें, ऑटोमोबाइल से लेकर आज वो स्पेस में, वो न्यूरो टेक्नोलॉजी में, राइट। इसके अलावा भी उनके पास में बहुत सारे वेंचर हैं आज दुनिया में। उन वेंचर की स्टडी करना, उनके बारे में ये बताया जाता है कि जब उन्होंने स्पेस के ऊपर काम किया, स्पेसशिप के ऊपर काम किया, तो वो रशियन एस्ट्रोनॉट जो यूज किया करते थे स्पेस शटल्स, उनके जो वेस्ट या जो उनके यूज की हुई चीजों को उन्होंने रीयूज करने के लिए काम किया। उनका कंसेप्ट ये था कि पहले जो स्पेस में चले गए वो खत्म, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसको रीयूज करेंगे ताकि कोस्ट में फर्क पड़े। और वो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था उनका। ऐसा भी हो सकता है जो किसी ने सोचा नहीं था। और जैसे आपने सुना भी होगा कि उनके जो पहले 2 या 3 एफर्ट्स थे वो फेल हो गए थे। लास्ट में सिर्फ इतना पैसा बचा हुआ था एलन मस्क के पास कि अगर वो फेल हो जाता तो वो जीरो हो जाता जिंदगी में। सोचो, एक आदमी के पास बहुत पैसा था, मतलब मैं कहूं कि अगर लगभग हो सकता है 2,000 करोड़ के आसपास, और उस 2,000 करोड़ में से एक आदमी के 1,500 करोड़ रुपए निकल गए। अब बच गए 500 करोड़। अब इस 500 करोड़ को भी दोबारा उसी में डालूं, या 1,500 तो पहले जल चुके हैं। अच्छा ये है भाई साहब, रहने देता हूं, कुछ और कर लेता हूं, है ना, क्योंकि अगली बार भी फेल हो गया ना, ये भी उड़ जाएंगे। लेकिन उस आदमी ने दोस्तों चांस लिया, और ईश्वर की कृपा से उन्होंने जो एफर्ट्स करे होंगे, जो उन्होंने रिस्क लिया, उनका जो लास्ट अटेम्प्ट था वो हिट हो गया, कामयाब हो गया। पहला ही ऑर्डर उनको नासा ने दिया, अमेरिका की एजेंसी नासा। फर्स्ट ऑर्डर $1 बिलियन का था। आज के इवेल्युएशन करें तो 8,500 करोड़ का। जिसके जेब में 500 करोड़ ही बचे हों, तो वो 500 करोड़ भी फिर लगाने थे, और लगाने के बाद या तो उड़ जाने थे, जीरो जीरो हो जाना था। वो कहते या तो चांद पर, या अर्श पर, या फर्श पर, राइट। तो उन्होंने रिस्क लिया, क्योंकि सब लुटा चुके थे, कहते लास्ट में देखा जाएगा। तो दोस्तों रिस्क लेते हैं कामयाब लोग, राइट। तो मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि वो इंसान, मैं पर्टिकुलर उन्हीं की बात इसलिए कर रहा हूं, ऐसे इस दुनिया में गिनती नहीं है कामयाब लोगों की, जो अपनी फील्ड को स्टडी करते हैं, अपनी फील्ड की ट्रेनिंग लेते हैं, अपने फील्ड के अंदर R&D करते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं हमें तो सब पता है जी। यहाँ पे लोगों को 1,00,000 2,00,000 रुपए महीने आने लग जाए ना, तो क्या बोलते हैं, हमें तो सब पता है, हमें क्या जरूरत है पाल जी ट्रेनिंग लेने की। आप तंग करते रहते हो, जब देखो आपके चक्कर में आना पड़ता है हमें, तो क्या जरूरत है, हमें तो आ ही रहे पैसे। भाई 1,00,000 2,00,000 से हो जाएगा काम। आपको नहीं चाहिए 1 करोड़ रुपया महीने के? नहीं, 1,00,000 रुपए से गुजारा हो जाएगा? और नहीं होगा सर। आज की डेट में ढंग की जिंदगी जीनी हो तो 1,00,000 1,50,000 रुपए का पता नहीं चलता, 1,00,000 2,00,000 रुपए का। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 रुपए कमा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको सब आ गया है। यकीन करना, अगर हम 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तब भी नहीं आया, तब भी हमें ये सोचना कि अभी और सीखना है। तो ये इतिहास में क्या होगा आपके आने वाले टाइम में, आप इतिहास जो लिखेंगे ना अपनी जिंदगी का, कि मैंने ईमानदारी रखी, दूसरा काम मैं सीखता रहा, और सीरियसली सीखा। इसलिए नहीं आते हो यहाँ पर कि चलो सीनियर बोलते हैं इसलिए आ रहा हूं मैं, नहीं। मैंने कहा जो बातें हम बता रहे हैं दोस्तों, इन बातों पे आप जीवन में अमल करना शुरू कर दो। 1 साल 2 साल हमारे साथ टिक के काम कर लेना,
पीछे मुड़कर देखोगे ना, अपनी जिंदगी बदल चुकी होगी, अचीवमेंट अनलिमिटेड हो चुकी होगी, और पीछे देखोगे तो फौज नजर आएगी। कितना चले थे अकेले हम, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता चला गया। नंबर 2 है, आपको ट्रेनिंग मस्ट है इस फील्ड की, इस काम की। जहां मीटिंग में बातें जो होती है वो ट्रेनिंग की बातें यही होती है। इस काम में ध्यान कैसे रखना है, आपका माइंड सेट कैसे होना चाहिए, आपका एक्शन कैसे होना चाहिए, आपको किस तरह की चीजों को फॉलो करना है, किस तरह की चीजों से बचना है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है फॉलो, सिस्टम फॉलो करने वाले लीडर। कौन इस इंडस्ट्री में रॉक करने वाले हैं, रॉक स्टार बनने वाले हैं, किसका फ्यूचर जबरदस्त होने वाला है? नंबर 1 ऑनेस्ट लीडर, नंबर 2 ट्रेनिंग लेने वाले, ट्रेनिंग देने वाले, नंबर 3 सिस्टम को जो फॉलो करते हैं। सिस्टम का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे कामयाब लोग हैं ना, उस झुंड में अपने आप को रखना। अकेला नहीं कि मैं ही काफी हूं, नहीं भाई साहब, अकेला कुछ नहीं कर सकते हो आप। अकेला चना, क्या बोलते हैं, पहाड़ नहीं फोड़ सकता है, कुछ ऐसे कहते हैं ना, वही वाली कहानी है। तो आपको अपने अंदर ये फीलिंग डालनी होगी कि मुझे सिस्टम फॉलो करने वाला लीडर बनना है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करने वाले लीडर नहीं हो, आपकी टीम में भी लोग सिस्टम को फॉलो करने वाले नहीं होंगे, आप अकेले रहोगे। कोई आएगा कोई जाएगा, कोई आएगा कोई जाएगा, और एक दिन आप थक जाओगे। क्यों? आया राम गया राम के चक्कर में। आप चाहते हो ये सिलसिला बंद हो, ये सिलसिला कम हो, रिटेंशन रेशियो हमारा हाई हो, रिटेंशन रिटेंशन रेट हमारे हाई हो, टीम जो छोड़ने वालों की कमी हो, टिके रहने वाले लोग बढ़े, लोग 8 स्टार बने, लोग ब्रॉन्ज लाइन बने, सिल्वर बने, गोल्ड बने, स्टार गोल्ड लाइन बने, डायरेक्टर बने। आप चाहते हो ना? इसका मतलब है कि लोग रिटेन कर रहे हैं। तो ये 3 क्वालिटी अगर आपने अपने अंदर डाल दी, आपका फ्यूचर जबरदस्त है। तो पहला पॉइंट ही आज का ये है, अगर आपको अगर कोई डाउट है ना, तो आज गांठ मान लो, इस बिजनेस का जो भविष्य बड़ा जबरदस्त है। हेल्थ इंडस्ट्री में है, वेलनेस इंडस्ट्री में है, पर्सनल केयर की इंडस्ट्री में है, और एक ऐसे काम को कर रहे हैं जिसमें गरीब आदमी भी अमीर नहीं, करोड़पति नहीं, अरबोपति बनने की सोच सकता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, और पूरे देश को इसकी जरूरत है। हेल्थ सबको चाहिए, वेल्थ सबको चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबको चाहिए। दुनिया सब घूमना चाहते हैं, मान सम्मान सब चाहते हैं, अच्छी जिंदगी सब चाहते हैं। इस काम को नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राइट। तो और ये हम वर्ड ऑफ माउथ, पर्सनल टच करके लोगों को मिलते हैं, बातें करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो काम चलना ही चलना है। इसका शानदार फ्यूचर है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, डिजिटल जमाना है, डिजिटल युग है ये। डिजिटल युग का और नेटवर्क मार्केटिंग का जो डेडली कॉम्बिनेशन बन गया भाई। पहले पता क्या होता था, मैं अपनी बता रहा हूं। हम लोगों के घर घर जाते थे, अलग अलग जगह जाते थे मीटिंग करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। आप पता है, ऑफलाइन काम करना पड़ता था, ऑनलाइन ऑनलाइन पता ही नहीं था होता क्या है दुनिया में। आज देखिए आप, जूम प्रेजेंटेशन हो रही है, जूम ट्रेनिंग हो रही है, जूम से मीटिंग हो रही है। आप सोचो, इस देश के कोने कोने में बैठे हुए लीडर्स पैनल में इस टाइम बैठे हैं और आप ट्रेनिंग ले रहे हो। सोचो, कौन दे रहा है ट्रेनिंग इस टाइम? सोचो, कौन लोग यहाँ आते हैं आपको देखने के लिए, मिलने के लिए? झुंड है, झुंड। कामयाब लीडर्स का एक झुंड है, जो उनके बीच में रहोगे, आपके अंदर वाइब्रेशन एनर्जी तो आनी आनी है। आज एक पास जूम टेक्नोलॉजी है, 40 मिनट तक की आप प्रेजेंटेशन डेली फ्री में कर सकते हो, कोई पैसे नहीं लगने वाले आपके। 40 मिनट तक आपको कोई पैसा नहीं लगता है, 40 मिनट में वो फिर कट जाएगा, दोबारा जोड़ दो। अगर फ्री में काम करना दोबारा जोड़ दो, और नहीं तो ले लो, अलग अलग पैकेज है। राइट। हो सकता है 3,000 का भी है, 5,000 के भी हैं, 10,000 के भी हैं, 15,000 के भी हैं, 20,000 के भी पैकेज हैं महीने के। तो अगर आपको लगता है कि मुझे प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, तो इन पैकेज को आप खरीद भी सकते हो। तो मैंने ये देखा है दोस्तों कि इस चीज को आपको पर्सनल लेवल पे कहीं ना कहीं करना होगा, अगर आप चाहते हो बड़ी कामयाबी जिंदगी में। जूम प्रेजेंटेशन कर सकते हो, जूम ट्रेनिंग कर सकते हो, आप जूम से बातें कर सकते हो, मिल सकते हो जूम पर, दुनिया के किसी भी देश में हो, हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी बैठे हो। और यकीन करना, जितना आप ऐसे बैठ के बात करोगे ना किसी इंसान से ऑन वीडियो, ऐसा लगेगा जैसे उसके घर में जाके बातें हो रही है आपकी। और यकीन करना,
उससे जो इम्पैक्ट आता है, आप और आपके साथ जुड़े हुए लोग, उनको अपनापन आता है कि देखो ये वीडियो में है, मैं भी वीडियो में हूं, आमने सामने। जब दो आदमी स्क्रीन में होते हैं ना, जूम में, बहुत मजा आता है दोस्तों बात करने का। ऐसे लगता है जैसे घर में जाके बातें हो रही है हमारी आज, राइट। तो मैं आज डेली महसूस करता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ मैं, मुझे लगता है मेरी डेली मुलाकात हो रही है। आपको क्या लगता है वो आपको पता, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा देखिए, व्हाट्सएप के माध्यम से हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज डाल देते हैं। डिजिटलाइजेशन का जमाना है। सोशल मीडिया, अभी मैंने दिखाया आपको यूट्यूब से ट्रेनिंग, यूट्यूब ट्रेनिंग दे रहा है, मैं आधा पौना घंटा चुपचाप बैठ के मजे ले रहा हूँ यहाँ। बल्ले बल्ले, शानदार, मजा आ रहा भाई साहब। ऐसी फीलिंग आती है जिसको गट फीलिंग बोलते हैं ना, गट फीलिंग। क्या बात है। मैं बैठा हूँ, 250 लोग सुन रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं चुपचाप बैठा हूँ, और सबको पता है पाल जी बोल रहे हैं। ये बात बोली है इन्होंने, ऐसी बात बोली है इन्होंने, ऐसी बात बोली है। और हमें पता है हम जो बातें बोल रहे हैं उसमें बहुत वजन है, बहुत जोर लगा रखा है। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया वही बक लिया। बहुत सोच समझ के बात जुबान से और तीर कमान से निकल जाएगी तो वापस नहीं आएगी, पता है। तोल तोल के बोली जाती है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आज सोशल मीडिया, डिजिटलाइजेशन के जमाने में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जिंदाबाद। आप अपनी प्रेजेंस देखो ना। मेरे लगभग लगभग, ज्यादा नहीं मैं बोलता हूं, कम से कम 70,000, 70,000 फोटोग्राफ्स इस टाइम मेरे फेसबुक में। 70,000 फोटोग्राफ जो मैंने अपलोड किए हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको। आपने कितने किए हैं अभी तक? आज करने शुरू कर दो। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद तक क्या बोलोगे आप? हमारे 1 लाख हो गए हैं पाल जी, और लगवाते तब तक मेरे 10 लाख हो जाएंगे। किसके होंगे? जो करेगा। हमारा एक डालने में भी जान जा रही है। हम क्यों डालें? अच्छा पाल जी डालते तो हम क्यों डालें? ओ भाई, मेरे से कोई कंपटीशन नहीं है। कईयों को गलतफहमी होती है, मेरे से मुकाबला करने लग जाते हैं। नहीं भाई साहब, सबका अपना हिसाब किताब है, राइट। सब अपने हिसाब से चल रहे हैं मामला। एक आदमी, कहते हैं ना, आईएएस ऑफिसर बन जाता है 22, 23, 24 साल की उम्र में। सोचो आप, वो डीएम बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो डीसी बन जाता है, डिप्टी कमिश्नर है, एक आईपीएस बन गया, इंस्पेक्टर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, राइट। क्या बात है। मतलब देख के लगता है यार, ये 22, 24, 25, 26, 27 साल की उम्र में राज कर रहे हैं। क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है। कौन है वो? भाई उम्र का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, आप जिस सब्जेक्ट में जिस जगह जाना चाहते हो उसके लिए आपने तैयारी की कि नहीं। अगर आप तैयारी करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। जिसने तैयारी की थी वही पहुंचा है वहां, हर कोई नहीं पहुंचा है वहां, तुक्के से नहीं पहुंचा कोई। जिसने तैयारी की उसका जबरदस्त फ्यूचर है। तो सोशल मीडिया को यूज करिए। मैं कहता हूं कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग चमत्कार करती है। हर आदमी हर जगह ट्रेनिंग में नहीं आ सकता है, मीटिंग में नहीं आ सकता, बीबीएस में नहीं आ सकता है, लेकिन घर बैठ के ट्रेनिंग ले सकता है। और आपकी सुविधा के लिए एक और बढ़िया काम कर रखा है, यूट्यूब में वीडियो डाल दी, रात को ट्रेनिंग दी, डाल दो सुबह। जिसको भूख लगी होगी वहीं से अपने निकालेगा, सुनता रहेगा, 4 बार सुनेगा, 5वीं बार में उसमें आना ही है, आना है जान। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए भी स्मार्ट वर्क है। आपने भी बनाया नहीं ना डाला, बहती गंगा में हाथ धो लो, डुबकी मार लो, पवित्र हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी गंगा ही पैदा करके लानी है। आ रही है बहती हुई, मारो डुबकी, हो गया काम अपना, राइट। तो सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन का दौर है। इसके आने की वजह से, डिजिटल ताकत आने की वजह से हमारा धंधा बढ़ा है। बहुत सारे धंधे खत्म हो गए, बंद हो गए डिजिटलाइजेशन की वजह से। लेकिन हमारे बिजनेस की ताकत देखो कि हमारा धंधा और शानदार हो रहा है। पूरे देश में, पूरे घर में, पूरी दुनिया में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने इस बिजनेस को खत्म नहीं किया है, बल्कि इसको ग्लोबल लेवल पे ले गया है। आज हम घर में बैठकर देश के कोने कोने में नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में किसी को भी एड्रेस कर सकते हैं। है कि नहीं मजेदार काम? खुद फील करो ना, क्या फ्यूचर है इसका, इस इंडस्ट्री का। अभी तो एआई आ रहा है, नेक्स्ट लेवल की चीज आ रही है। नंबर 3, अगर आप इस बिजनेस में अपना शानदार फ्यूचर बनाना चाहते हो, किन चीजों का ध्यान रखना है आपको, और क्या चीजें हम ऐसी कर रहे हैं यहाँ पर। नंबर तीसरा क्या है दोस्तों? इसको मैं बोलता हूं पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग ही आपकी फ्यूचर की पहचान है। आपका जो भविष्य है ना इस इंडस्ट्री में,
जबरदस्त किसका है? उस आदमी का है जिसको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी आ गई। मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग लगातार किए जा रहा हूं। मेरे को पता है 2030 तक मुझे इतना कर डालना है। उसके बाद में अगर मैं ऊपर चला गया ना, मार्स पर, चांद पर, है ना, 6 महीने बाद आया तो भी नोट आ रहे होंगे। कोई मेरे को ऐसी जूम मीटिंग नहीं करनी जैसे आजकल आ रहा हूँ ना, मैं डेली आता हूँ रात को 9 बजे। नहीं आना है। 2032 के बाद लुप्त हो जाना है, दिखना ही नहीं है। दिखने के भी पैसे लेंगे फिर। देखना है, मिलना है, टिकट लगेगी। मजा आएगा कि नहीं आएगा? कहते हमें मिलना ही नहीं है तो हमें भी नहीं मिलना भाई साहब। जबरदस्ती थोड़ी है। जिसको मिलना है, राइट। बहुत कुछ है। मैं आपको बताऊं, भविष्य में इतना कुछ हो सकता है आपके लिए। आपकी बात करता हूं, आप मेरे ऊपर मत लीजिए। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बोला सर आप तो, फिर तो हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप भी सेट कर चुके होंगे अपना हिसाब किताब। दोस्तों आपको करना पड़ेगा अभी, तब होगा तब। अगर अभी नहीं किया तो तब भी नहीं होगा, तब भी यही करना पड़ रहा होगा। मीटिंग के लिए जा रहे हैं, डेमो के लेके जा रहे हैं, क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई जानता ही नहीं है। भविष्य में लोग केवल कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे, लिख लो अपनी बात को। लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो लीडर को ज्वाइन करेंगे। आपकी सोच कैसी है उनको पता लग जाएगी। आपसे मिलना नहीं पड़ेगा, वो आपकी वीडियो देख के समझ जाएंगे कौन बंदा है ये, इसकी सोच कैसी है, ये बंदा डिसिप्लिन है कि नहीं है, ये आदमी ईमानदार है कि नहीं, इसका लाइफस्टाइल कामयाब लीडर वाला है कि नहीं है। भाई साहब, आपकी जन्म कुंडली पहले चेक करेगा आदमी जुड़ने से पहले। कभी तो फिर भी जोड़ देते हो आप किसी को भी धक्का मार के, फिर देख लेना आप मेरे साथ में। बता रहा हूं मैं आपको, जगा रहा हूं। फिर मत बोलना जगाया नहीं था आपने। राइट। ज्वाइन तो हमने भी किया था सर, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम हमने भी किया था, लेकिन आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं? इसीलिए ट्रेनिंग हो रही है डेली। क्या आप चाहते हो आपका ब्रांड बने? तो आपको दोस्तों, आपको अपनी सोच में वो पावर लानी है जो ट्रेनिंग में मिल रही है। यहाँ डिसिप्लिन, ईमानदारी और अपनी लाइफस्टाइल को हमें बेटर करना है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा, जो भी लीडर यहाँ आकर अपने आप को शांति के साथ बैठेगा, चुपचाप बैठा हुआ सीख रहा है, समझ रहा है और लगातार सही तरीके से काम कर रहा है, वो जो फ्यूचर है ना उसका बहुत शानदार बनने वाला है। उसका बहुत बड़ा नेटवर्क बनने वाला है। आपकी ब्रांडिंग होने वाली है, आपकी पहचान होने वाली है। लोग आपके साथ में जुड़ने से प्राउड फील करेंगे कि शुक्र है भगवान का कि हम इतने अच्छे लीडर के साथ में जुड़े हैं। और यकीन करना, आप सोचो आपका नेटवर्क कितना बड़ा बन जाएगा अगर आप खुद में सुधार लाओगे, अपनी ट्रेनिंग करोगे और लोगों के साथ आप भरोसेमंद व्यवहार करोगे, ईमानदारी वाला काम करोगे, भरोसा पैदा होगा लोगों का आपके ऊपर। तो यकीन करना, टीमें जुड़ेंगी, लोग जुड़ेंगे, और जैसे हम कहते हैं ना, पॉपकॉर्न की तरह फूटेंगे 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन आपकी टीम में। और आप सोचो कहां पहुंच जाओगे आप, डायरेक्टर, एसडी। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मेहनत करनी होगी। जो जो हम कर रहे हैं आज, इसका फल जो हमें अगले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में बहुत बड़ा मिल सकता है। बट आज ही मेहनत करनी शुरू पड़ेगी। नंबर 4 है दोस्तों, प्रोफेशनलिज्म। अपने काम को या तो करो ही मत, जब करना है तो ना उसको फिर सीरियसली करो, मजाक नहीं। कि खुद भी जुड़ गए, 4 बंदों को जोड़ दिया और फिर वो 4 आदमी आपको फोन किए जा रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो। फिर जोड़ा ही क्यों था? बच्चे पैदा ही क्यों किए थे जब पालने नहीं थे? है ना? बच्चे तो रोड़ गए बेचारे, वो तो ना, वो क्या बोलते हैं उसको आप, लावारिस, ऐसे हो गए ना कुछ। फिर अच्छा है क्या? नहीं है, गलत बात है ना भाई। जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी ना। जब बच्चे हुए हैं, जिनको जोड़ा है हमने, हमने जिम्मेवारी उठानी है। हमारा धर्म है पहले। छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदा हुए हैं, कोई ब्रॉन्ज है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई प्लेटिनम है, उसको सिखाना, बताना, ट्रेनिंग देना, एजुकेट करना, बार बार समझाना। बार बार वो नेगेटिव होगा, बार बार उसको नेगेटिव दुनिया करेगी, उन लोगों से बचाना, है ना, बाहर की जीव जंतु से बचाना, जानवरों से बचाना, राक्षसों से बचाना, डेविल पावर से, डिवाइन पावर उनके अंदर डलवाना। राइट। ये सब चीजें करनी हमारा धर्म है पहले शुरू में। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, उसके बाद नहीं जरूरत पड़ेगी। उसके बाद तो बच्चे बड़े हो गए ना, मैच्योर हो गए, खुद सीखेंगे, खुद सिखाएंगे। प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। मतलब इस काम को नहीं करना था
कोई बात नहीं, लेकिन अगर करना है तो फिर इसको हम बड़े शिद्दत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, सिंसियरिटी के साथ करते हैं, राइट। इस बिजनेस में अगर मैं बात करूं, इस फ्यूचर की बात करूं, तो इस बिजनेस में किसको जगह नहीं मिलेगी जो झूठी बातें करता है ना, जो झूठे इनकम दिखा रहा है, झूठी बातें कर रहा है। इनकम उनकम आनी नहीं है, झूठ में ही बोले जा रहे हो आप। कहा, मैंने कहा ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों भंडाफोड़ होगा, और जो बंदे हैं आपके वो निकल जाएंगे आपके हाथ से। अभी नहीं आ रहे हैं ना, आ जाएंगे। आप यही बोल सकते हो अभी तो नहीं आ रहे, लेकिन मुझे पता है, मैं मेहनत कर रहा हूं, डेफिनेटली आएंगे। भाई बातें आप किसी को जोड़ने के लिए, किसी को समझाने के लिए कर रहे हो, ऑनेस्टी से सारे काम हो सकते हैं। शर्त यह है कि आपने सीखा होगा काम को। तो नंबर 2, जबरदस्ती ज्वाइन करने से नहीं चलेगा काम। जबरदस्ती करके आपने काम कर लिया या जैसे कैसे, और कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद नीति अपनाई, नहीं। अगर आप ऑनेस्टी के साथ, लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस काम को करते हो, एक एक आदमी आपके लिए डायमंड है। आईडीनेट कहता है, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। हर आदमी डायमंड है। वो इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है, आपकी टीम का इंसान, अगर आपने उसको आज संभाल लिया ना। आज जरूर तकलीफ हो रही होगी आपको संभालने में लोगों को, लेकिन अगर ढंग से संभाल लिया ना अपनी जिंदगी में, आपको तकलीफ ही खत्म। आज तकलीफ ले लो, हमेशा की तकलीफ खत्म हो जाएगी। अगर आज की तकलीफ से बच रहे हो ना आप, यकीन करना फ्यूचर भी तकलीफों से भरा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म मत सोचो। मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें, कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन जब ट्रेनिंग लेते हो ना, तो जब जरूरत नहीं है ना, फालतू में सच बोलना भी महापाप है। ये बहुत सारी बातें बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, एकदम बेमतलब में ही आदत पड़ी हुई ना, जब तक बैठा हुआ सामने वाला दे दनादन बोली जा रहे, बोली जा रहे, बोली जा रहे हैं, और बीच में कुछ ऐसा बम गिरा देते हैं, हो गया काम खत्म। इसीलिए ट्रेनिंग में आना है। ट्रेनिंग ये बताता है आपको कहाँ कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। और मैं उम्मीद करता हूं किस तरह की ट्रेनिंग के माध्यम से आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में टिकेगा वो जो नियम का पालन करेगा, प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, जो एथिक्स को फॉलो करेगा, कंपनी के रूल फॉलो करेगा, प्रोडक्ट की सही जानकारी देगा, ट्रेनिंग पर ध्यान देगा, और जो कंपनी की रेपुटेशन की रक्षा करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी। ये वो मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। बट ऐसा ना हो ना कि पता चले मुर्गी हलाल कर दी, है ना, कि सारे अंडे एक ही दिन में खा लेते, भाई साहब मुर्गी को निकालो। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसको इलीगल कहा जाता है कंपनी की भाषा में। आप जुड़े हो, जुड़ने टाइम में आपने एक साइन किया होगा, नहीं तो फॉर्म जो भरा था ऑनलाइन, उसमें फॉर्म में लिखा हुआ है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मत कहना आईडी नेट वालों ने नहीं कहा था, आपके सीनियर ने कहा होगा, नहीं कहा तो मैं कह रहा हूं आप जरूर उस पेज को पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है क्या करना आपको अलाउड है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। फिर मत कहना कि बताया नहीं था, राइट। हर चीज क्लियर है। जब पार्टनरशिप होती है ना किसी इंसान के साथ, तो रूल रेगुलेशन लिखे जाते हैं। हमारे पार्टनर का क्या रोल है, कंपनी का रोल क्या है, प्रोडक्ट देंगी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, नंबर 1। नंबर 2, बोनस मिलेगा। नंबर 3, आपको सपोर्ट मिलेगा जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। रूल ऑफ द गवर्नमेंट, उस देश के, जिस लैंड ऑफ द कंट्री, जिस कंट्री में कंपनी है, उस कंट्री के लॉ है। हर देश के अलग अलग कानून है, उन कानून को फॉलो करना कंपनी का नियम है, धर्म है। सारे कामों कंपनी कर रही है। हमारा काम क्या है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी बातें की हैं अभी तक। बाकी बातें उसमें पढ़ लीजिए, और किसी दिन मौका मिला तो उस पर भी मैं जिक्र करूंगा। तो एक प्रोफेशनल लीडर अपनी टीम को नियम के अनुसार ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन देता है, और बिजनेस करता है। जो सिस्टम फॉलो करता है, अपनी कंपनी का जो सम्मान करता है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। लॉन्ग टर्म सोच कर, कि हमें ये नहीं कि साल 2 साल 3 साल काम करना, हमें मरते दम तक काम करना है, और हमें लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ना है, ये सोच के काम करना है। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि आप प्रोफेशनलिज्म को अपनाएंगे, सीरियसली काम को करेंगे, क्योंकि जब सीरियसली करोगे तो इनकम भी सीरियस आएगी। अगर आप वैसे करोगे, इनकम भी वैसी आएगी। तो वैसी इनकम चाहिए या सीरियस इनकम चाहिए? अगर आपको सीरियस इनकम चाहिए तो सीरियस होना पड़ेगा दोस्तों, राइट। अनदर
लास्ट में अगर पॉइंट करूं मैं, इसको एक कैरियर बन सकता है आपका। पहले इस काम को ना लोग पार्ट टाइम करते थे, पार्ट टाइम सोचते थे चल कोई काम धंधा नहीं है कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन आज दोस्तों इसको बहुत ही रिस्पेक्टफुल बिजनेस माना जाता है, ये परमानेंट बिजनेस हो गया है। डॉक्टर या इंजीनियर की तरह आज डायरेक्ट सेलर की नेटवर्क मार्केट लीडर्स भी अपना रूटीन बनाते हैं, है ना। हर रोज का रूटीन है, वीकली रूटीन है, महीने का रूटीन है, हर पूरे साल का रूटीन बना रखा है। जैसे डॉक्टर वकील इंजीनियर बनाते हैं ना, ऐसे आज नेटवर्क मार्केट बनाता है प्लानिंग, नए स्किल को सीखता है। जैसे डॉक्टर इंजीनियर है ना, नए नए स्किल सीखते हैं, दुनिया में नया क्या आया है, डॉक्टर सीखता रहता है। डॉक्टर तभी अपडेटेड रहेगा मार्केट में अगर उसने नई नई बीमारी, नई नई चीजों के बारे में उसने जानकारी ले ली है, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएगा डॉक्टर भी। डॉक्टरी पढ़ने के बाद भी, डॉक्टर बनने के बाद भी अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। ऐसे नेटवर्क मार्केटर भी इस इंडस्ट्री में अपने आप को अपडेट करता चला जाएगा, नए लीडर को तैयार करने की नीति बनाएगा। जैसे एक डॉक्टर होता ना अकेला, फिर वो 10 डॉक्टर होते हैं उसके साथ में, फिर 20 डॉक्टर होते हैं, फिर 100 डॉक्टर होते हैं उसके साथ में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल का मालिक बन जाता है एक डॉक्टर। क्यों बनता है? क्योंकि अकेले नहीं, उसने अपनी टीम बनाई। वैसे ही आप इस बिजनेस में भी बहुत बड़े लीडर बनोगे। क्यों बनोगे? क्योंकि आपने इसको कैरियर समझ लिया है। तो यहां पर दोस्तों लोग कैरियर बना रहे हैं, मेरी तरह। मेरे को 23 साल हो गए, मैंने इसको अपनी जिंदगी समझ लिया था, मैंने इसको अपना कैरियर माना, इसलिए दोस्तों रिजल्ट आए। अगर आप भी मानोगे तो आपके रिजल्ट आएंगे। एक लीडर रोजाना अपने टाइम का बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा है ना, सही तरीके से आप टाइम को मैनेज कर रहे हो। आपको पता है कि एक एक दिन कीमती है दोस्तों, एक एक दिन। अगर आपने एक एक दिन को कीमती समझा, आपका रैंक चेंज हो जाएगा। अगर आप 5 स्टार हो, 6 स्टार बन जाओगे जल्दी, 7 स्टार बन जाओगे जल्दी, 8 स्टार बन जाओगे, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन। और आप डायरेक्टर भी तभी बनेंगे जब अपने टाइम को आप मैनेज करोगे। एक एक दिन आप अपने रैंक के करीब जा रहे हो या अपने रैंक से दूर जा रहे हो। अगर आपने टाइम को यूज ही नहीं किया, आपका रैंक बहुत दूर है, आपकी इनकम बहुत दूर है। लेकिन अगर आपने टाइम को यूज किया, यकीन करना जो रैंक है ना, सिर्फ टाइम बीइंग की बात है। बड़ी इनकम टाइम बीइंग की बात है। पता क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंटली, एक लीडर अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहा है। जैसे प्रोफेशनल क्या करते हैं, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल खोल दिया तो वो थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकता है। डॉक्टर देखता है मेरे हॉस्पिटल में सैकड़ों मरीज बैठे हुए हैं, किसी का कौन सा इलाज चल रहा है, किसी का कौन सा इलाज चल रहा है। वो एक केस को भी हल्के में नहीं ले सकता है। एक केस खराब हो जाए पूरा हॉस्पिटल बंद हो सकता है, ताला लग सकता है। सोचो, इतना बड़ा तामझाम करने के बाद भी एक इंसान कितना पाबंद रहता है अपने काम के लिए। ये प्रोफेशनलिज्म है। अगर आप प्रोफेशनल बन गए, आपने इस काम की पावर समझ ली, इसको अपना कैरियर बना लिया, अपना फ्यूचर बना लिया, आपका माइंड सेट कुछ ऐसा बन जाएगा कि आप चीजों को मैनेज करेंगे, हर रोज मैनेज करेंगे, एवरी डे। ये कभी कभी वाला काम नहीं है, ये फ्यूचर वाला, कैरियर वाला, जिंदगी बनाने वाला, करोड़पति अरबोपति बनाने वाला काम है ये। अपना ही नहीं, अपने साथ जुड़े हुए ना जाने कितने लोगों का बेड़ा पार करने वाला काम है। तो हमें सीरियसली होना चाहिए कि नहीं? हमें अपनी टीमों को देखना है, कौन लीडर हमारे साथ में सीरियसली काम कर रहा है, उसको फॉलो अप करना है, उससे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, कॉन्फिडेंस देना है, एजुकेट करना है, गाइड करना है, सिस्टम के अंदर डालना है उसको। क्योंकि सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, टीम चाहिए, और टीम यहाँ है। नए लीडर तैयार करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी कामयाबी की नींव रख रहे हो दोस्तों, और उस बड़ी नींव के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ कैरियर बहुत जबरदस्त है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील का है ना, ऐसे आज रूटीन बना के काम कर रहे हैं लोग इस काम को। जैसे मैं हूं, मेरे लिए जिंदगी है, मेरा कैरियर है, राइट। इसने मेरी जिंदगी बदली, और मैंने देखा मेरे सामने ही अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल रही है इस इंडस्ट्री में। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है इंडिया में। तो खास बात, एक और मैं बात करता हूँ आपको, 6th पॉइंट है आज का। जो यंग लोग हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो घर में चूल्हा चौका कर रही थी पढ़ने लिखने के बाद भी, या ना पढ़ के भी उनकी कसक रह गई थी यार जिंदगी में, देखो अब शादी हो गई या बच्चे हो गए, भाई इन्हीं में खप जाना, इन्हीं में मर जाना। आज उनको क्या फीलिंग आ रही है? नहीं नहीं नहीं, अब तो एक और पारी खेलेंगे जिंदगी में। यहाँ पर हमारे लीडर्स को, हमारी फीमेल लीडर्स, हमारी नारी शक्ति को देखने के बाद, ना जाने कितने करोड़ों बहन बेटियां जिनके अरमान खत्म हो गए थे या जिनके अरमान कुचल गए थे, उनके अरमान जाग गए दोस्त। संजीवनी बूटी का काम किया इस इंडस्ट्री ने। और जितने भी यंग हैं, जो आज 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए के लिए धक्के खा रहे हैं अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए,
पैसे भी नहीं है और नौकरी भी नहीं मिल रही है, और जो मिल रही है वो करना भी नहीं चाहते, लेकिन मन नहीं करना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी। जो थे ना ऐसे लोग, करना चाहते थे कुछ, उनके लिए मौका आ चुका है। सोचो, ये भविष्य है कि नहीं? यहाँ पर जितने भी हमारे यंग ब्लड हैं, जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं, वो कूद रही हैं यहाँ पर, झंडे गाड़ रही हैं मेहनत करके। कोई सुने ना सुने, वो जरूर सुन रहे हैं हमारी बातों को, और वो जबरदस्त तरीके से अपने बदलाव ला रही हैं अपने जीवन में। तो जो आज का ये समाज है दोस्तों, यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही है, इसलिए लोग इस काम को करेंगे। यहाँ पर महिलाओं को कोई पहचान नहीं मिलती है समाज में, न टाइम फ्रीडम, ना मनी फ्रीडम, नथिंग। मोहताज, शादी से पहले मम्मी पापा, शादी के बाद हस्बैंड, बच्चे, और फिर ऐसी कट जाती है। लेकिन इस इंडस्ट्री ने दिया है कि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। तो बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि महिलाएं, एक महिला जो है ना पूरे परिवार की टीचर होती है, पहली टीचर। और एक महिला जो रोल निभाती है ना अपने घर में, धुरी होती है, धुरी। और वो हमारे साथ खड़ी हो जाए तो धीरे धीरे पूरा कुनबा, पूरा परिवार ना साथ में आ जाता है। जब तक वो कामयाब नहीं हो रही, जब तक उसको थोड़ी सफलता नहीं मिली, तब तक उसको ताने भी सुनने पड़ते हैं, डांट भी सुननी पड़ती है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है। लेकिन जिस दिन चमक जाती है ना, उसके बाद पूरा परिवार तो छोड़ो, पूरा समाज साथ साथ आता है। तो महिलाएं सिर्फ घर नहीं चला रही हैं, आज दुनिया चला रही है दोस्तों। और यहाँ आ रही है हमारे साथ में। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे क्या माहौल बना पड़ा है आज की डेट में। नंबर 7 है दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, अब यहाँ पर हम जो एजुकेशन ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, इसका जबरदस्त रोल होने वाला है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ बेचने का काम नहीं है, और बिकता तो खुद ही है। चीज में दम है, प्रोडक्ट में दम है, प्लान में दम है, आप में दम है, तो कैसे नहीं जुड़ेंगे लोग, कैसे नहीं लोग लेंगे, कैसे नहीं लोग यूज करेंगे। लेकिन ये जो सीखने और सिखाने वाला जो मामला है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। और सिंपल चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, आपने सीखना है, सिखाना है, बस ये बात समझनी है। इस काम में मुझे सीखना भी है और सिखाना भी है। इससे क्या हो जाएगी? ट्रेनिंग हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा? आप पता लग जाएगा प्रोफेशनलिज्म होता क्या है। 8वां पॉइंट, 2 पॉइंट बचे हैं। हेल्थ और वेलनेस बहुत बड़ा अवसर है, जो मैं शुरू में भी कहा था। हेल्थ इंडस्ट्री जबरदस्त है। आज देखा ना स्ट्रेस कितना है लोगों में, हेल्थ की इश्यू कितने ज्यादा है। खाना पीना ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाया पिया बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें चल रही है चैलेंज में। तो हेल्थ इंडस्ट्री में बड़ा जबरदस्त स्कोप है। मोटापे की दिक्कत, हर तीसरा आदमी आज मोटापे से परेशान हो रहा है। वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट आग लगा रहा है मार्केट में, दुनिया में। सबको पतला होना है जी, हर दूसरा आदमी पतला होना चाहता है। सोचो आप, हर दूसरा तीसरा आदमी को मोटापे की समस्या है। इतना बड़ी मार्केट है, जो हमारा प्रोडक्ट आ भी गया है उसके लिए, रामबाण, है ना। इसके अलावा लाइफस्टाइल से रिलेटेड, इजी लाइफस्टाइल की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि कमजोर इम्यूनिटी। कोरोना में सबकी नानी याद आ गई थी। पता नहीं था भाई साहब, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब भी यही डर था कि हम तो नहीं जा रहे, कहीं आ ना जाए कोरोना, है ना। मतलब ये फीलिंग थी, हम तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आ ना जाए कहीं दीवारों से फांद के, खिड़की से, है ना। इतना डर था, क्या पैनिक था उस टाइम। और हुआ भी है। जो जो लपेटे में आया, इम्यून सिस्टम कमजोर, चलो साजन चले ससुराल, राइट, हो गया, टाटा बाय बाय। कहने का मतलब है दोस्तों कि इम्यून सिस्टम कमजोर है लोगों का। यहाँ जो प्रोडक्ट है, रेगुलर यूज करने से इम्यून सिस्टम जबरदस्त हो सकते हैं। हमारी कंपनी के पास में हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट रखती है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, उसके सर्टिफिकेशंस हैं, और जीरो साइड इफेक्ट के साथ काम करती है कंपनी। तो प्रोडक्ट दमदार हैं, मार्केट खड़ी है, हमें सिर्फ लोगों तक पहुंचना है। तो कहने को हेल्थ का फ्यूचर जबरदस्त है। फिर 9वां पॉइंट है दोस्तों, लीडर्स की जो भूमिका है, जो लीडर्स का जो रोल है, वो जबरदस्त होने वाला है। कि फ्यूचर के जो हमारे लीडर होंगे ना, वो उदाहरण बनकर लीड करने वाले हैं। आप, मैं आज एक लड़की को देख रहा था, उस लड़की की उम्र है सिर्फ 32 साल। कितनी है? हिंदुस्तान की लड़की है, 32 साल की उम्र है। और यकीन करना, उसका पे आउट पता कितने का था? 18 लाख रुपए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इंडिया में 18 लाख रुपए का पे आउट, राइट। कैसी इनकम है। अब वो बोल रही थी मेरा बच्चा अभी 2 साल का है ना। तो 32 साल का मतलब 30 साल में शादी हुई होगी,
1-2 साल पहले हो गई होगी, सोचो। और वो 100 साल जिएगी, मैं आपको बताऊं। 70 साल मौज लेनी है कि नहीं लेनी है उसने? तो आप भी अपना हिसाब लगा लो, 100 में से कितने बच्चे। इतने साल मजे लेने हैं ना, तो कुछ करके ही मजे लेंगे। खाली बिली सोचने से नहीं आते मजे। राइट, मजे तो करने से आएंगे, खाली सोचने से नहीं आएंगे। और ज्यादातर लोगों को इसलिए मजे नहीं आते क्योंकि वो सोचते रहते, करते हैं नहीं। भाई करना तो पड़ेगा ना। तो एग्जाम्पल सेट कीजिए दोस्तों। यहाँ फॉलोवर नहीं चाहिए, यहाँ लीडर पैदा कीजिए, नए लीडर। हम उसी गधे को घोड़ा बनाने में लगे पड़े हैं, वही गधा फिर घोड़ा। आए दिन खुराक दिए जा रहे हैं, 6 महीने बाद फिर जाते इंजेक्शन लेके, आज डालता हूँ इंजेक्शन। क्या हुआ इंजेक्शन का? बाली लेके आया हूँ, बाली वाला इंजेक्शन, इसकी बारी। अब की बारी वो वाला लाया हूं मैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल वाला इंजेक्शन, क्या पता लग जाए। वो भाई साहब लगा भी लोगे, वो फ्रूट एंड वेजिटेबल ले लेगा बस। वो तो चांस भी नहीं है वैसे तो। न्यू, नए, नया ब्लड, अगर शरीर में नया ब्लड आएगा तो शरीर जिंदा रहेगा। अगर खून नहीं बना तो बॉडी खत्म है, कहानी खत्म है। बॉडी में दम तब है जब आपके शरीर में नया ब्लड आए। तो आपको हमेशा सोचना है नया ब्लड कब आएगा, जब बढ़िया खाना पीना खाओगे। राइट, अगर खाना पीना ढंग का नहीं है तो धीरे धीरे गड़बड़ होना ही होना है। तो सिस्टम को मजबूत करना है हमें। लीडर्स नए बनाने हैं, नए लीडर की तरफ जाके काम कीजिए, नए रीजन में जाइए, नए लोगों को देखिए। और मैं आपको बता दूं, पैसे की जरूरत तो सबको ही है, लेकिन झूठी शान, झूठे नखरे ना, ये, वैसे मैं होता मैं गलत भी हूं। मैं पहले इसके लिए माफी भी मांगूंगा पैनल में, क्योंकि ये वीडियो तो जाएगी उसमें, फिर रोस्ट करेंगे मेरे को लोग। अच्छा बेटा, बड़े कलाकार निकले, भाषणबाजी कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, मैंने देखा है ज्यादातर लोग जो मेट्रोज है ना इसमें, वो भाई साहब, वो कहते हैं अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। आप समझ गए? काम भी नहीं करना चाहते, जुड़ना भी नहीं चाहते हैं, और जरूरत भी बहुत है। बट जो सेकंड टायर सिटी हमारे, सेकंड टायर थर्ड टायर के सिटीज हैं ना, शहर, गांव, कस्बे जो हमारे जा रहे हैं, वहां के लोगों को शर्म नहीं आती है। वो भाई जैसे मर्जी देसी.com होके अपना काम करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। हम भी उनमें से ही हैं। हम भी देसी प्रोग्राम था मामला। लोग हमें पता नहीं क्या क्या बातें बोलते थे, ये बात वो बात, हम झेलते चले गए। हमें नहीं पड़ा, हम तो ढीठ हो गए एक तरीके से। मैंने कहा ना, अपने काम के लिए आपको बेशर्म होना पड़ेगा। अगर आपका काम अच्छा है, आपको विश्वास हो गया कि मेरा काम जबरदस्त है, तो दुनिया आपको जो मर्जी बोले, अपने काम के लिए कितने बेशर्म हो जाओ, सुनो ही मत किसी की, और आपको अपने जैसे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सेकंड टायर सिटी में जाके काम कीजिए, थर्ड टायर में जाके काम कीजिए। और जिस दिन आप में भी दम आ गया ना, फिर फर्स्ट टायर वालों को पकड़ पकड़ के ज्वाइन कराओगे आप। अच्छा बेटा, नहीं मानता, ये ले, आजा। तो कहने का मतलब है कि अभी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मुझे किस इलाके में जाके, किस इलाके में जाके काम करना है, कहां पर मुझे पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और लोगों को आपको बहुत जल्दी, आपको पता भी होना चाहिए, जजमेंट करना आना चाहिए कि जिसको मैं जोड़ रहा हूँ यार, ये आदमी के ऊपर मेरा टाइम लगाऊंगा, सही रहेगा या मेरी टाइम खोटा तो नहीं करेगा इंसान। उसकी आदतें, उसकी इमोशन, उसका व्यवहार, उसकी बातों से आपको आइडिया लग जाना चाहिए। अब मुझे यहाँ जिंदगी की अपनी कीमती टाइम को खराब नहीं करना इस इंसान के साथ, मुझे दूसरे आदमी के साथ काम करना। निकल जाओ खोज में दूसरे इंसान के। आप लगे पड़े हो भाई साहब उसी के चक्कर में। मैं बता दिया आपको, नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर उसमें दम होगा तो आपको खींचेगा ना, बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब मुझे भी जाना है आगे, आ जाओ बेटा, ये काम करना है, ये काम करो, कंडीशन रखो ना अपनी भी। उसी की कंडीशन मानी जा रहे हो आप, पहले उसकी मानो जोड़ने के बाद, और उसके बाद कुछ दिन बाद में अपनी कंडीशन भी रखो। मैं टाइम तभी दूंगा, पहले इतना काम किया करो डेली, इतने डेमो दे के आओ, इतने लोगों से मिल के आओ, इतने प्लान दे के आओ, फिर मैं मिलता हूँ आकर। फिर उनका फॉलोअप करो, फोन पर फॉलोअप कर सकते हो उसके घर में बैठकर। वो बोलता मैंने 5 आदमी से मुलाकात की है, बातें की है, क्या रहा, वो बोला नेगेटिव हो गया या हो गया, कुछ भी बोल दे वो, चलो ठीक है जी, ये लो, फोन पकड़ा, मिलाया, बात की, आपको पता लग गया उस आदमी से बात हुई है। वो आदमी का क्या रिएक्शन है उससे पता लग जाएगा, किस टाइप का आदमी था। या आदमी तो बहुत अच्छा था, लेकिन दिखाया मतलब बताया थोड़ा गड़बड़ था, तो आप ठीक कर दोगे। तो पता लग गया ना भाई साहब, अंधेरे में नहीं लट मार रहे हो आप, आपको पता लग गया है कि जिस आदमी के साथ मैं काम कर रहा हूँ राइट आदमी है, इसको तो मुझे और टाइम देना है भाई साहब, इसके साथ मुझे और काम करना है। और मैंने कहा था ना,
एक लाइन में 50 प्लेटिनम, 50 50 50 50, पांचों लाइनों में 50 50 चाहिए प्लेटिनम। और 50 50 आपने नहीं करने हैं, सिर्फ हर लाइनों में 10 15 10 15 10 15 10 15 कर लो आप। एक एक आदमी को हैंड होल्डिंग करके प्लेटिनम बनाओ, और साथ में ये टारगेट दे दो कि दो आपको और पैदा करने, जैसे आपको मैंने पैदा किया ऐसे दो और पैदा करने हैं। आपका गोल्ड लाइन नहीं, आपका स्टार गोल्ड लाइन हो जाएगा दोस्तों। ये पॉसिबल है, लिख लो डायरी में मेरी बातों को और यकीन कर लो इस पर, यही होगा तथास्तु। पता क्या होता है, ये फीलिंग जो है ना, ये हवाबाजी में नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। तो बात ये आती है कि जो लीडर रूल को फॉलो करेगा, प्रोटोकॉल को, सिस्टम को फॉलो करेगा, उसको रिजल्ट आना ही आना है। अब बात आती है फिर फेल कौन होगा, फिर भी कौन फेल होगा, लिख लो डायरी में, फिर भी कौन फेल होगा। इस बिजनेस में सफल होने के लिए मेहनत ही काफी नहीं है, मेहनत तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा फेल वो होते हैं जो जब देखो और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, दिखाना भी ना पड़े, बताना भी ना पड़े, लोग आ जाएं। मतलब ये होता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, मेरे सीनियर करे जो भी करे, है ना, बस आप मेरे नीचे बंदे जोड़ दो। आप मेरे नीचे जोड़ दो तो क्या पता मेरा कुछ हो जाए, मेरे से कोई जुड़ नहीं रहा है, आप जोड़ दो, है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इससे बाहर निकलना है, ये शॉर्टकट नहीं है। ये एक तरीके से आप अपना बता रहे हो सामने वाले को। रातों रात अमीर बनने की सोच मत रखो, रातों रात, महीना 2 महीने में ही बस करोड़पति बनना है, लखपति बनना है। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन यकीन करना जो काम कभी जिंदगी में नहीं होना था ना, वो यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुत जल्दी। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर आप कामयाब हो जाएं, कम है क्या। और दोस्तों जो अनुशासन में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, कंसिस्टेंसी में नहीं है, उसके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप करोगे वैसे आपकी टीम करेगी, और वहीं काम खराब हो जाएगा। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या था, पेशेंस। इसका मतलब है कि पेशेंस रखना होगा आपको। इसका मतलब आपको कंसिस्टेंटली अपने काम को लगातार करते रहना है, एजुकेशन लेते रहना है, एजुकेशन देते रहना है, सिस्टम में बने रहना है, माहौल में बने रहना है। और सबसे बड़ी बात है, एथिकल लीडर होना बहुत जरूरी है। आपका कैरेक्टर में दाग नहीं होना चाहिए, एथिकल, ईमानदार, ऑनेस्ट, चरित्रवान इस बिजनेस की निशानी है। अगर लॉन्ग टर्म में, मैं कहता हूँ ना, हमारे साथ में हमारी बहन बेटियां जुड़ी हुई, हमारे भाई लोग जुड़े हुए, हमारे वो, जैसे हम घर में अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ रहते हैं ना, ऐसे इस बिजनेस में रहना है। आप कमा रहे हो, शादी करनी है ना, दुनिया भरी पड़ी है, 150 करोड़ लोग हैं, उसमें छांट लो एक ही से तो शादी करनी है, मिल जाएगी कोई ना कोई। और इधर ही करनी है, त्यानशी में कोई मिल रहा है आपको, प्रॉपर बात करके की जा सकती है, राइट। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मत करो सेट, कल को लेने के देने पड़ जाए। तो अपने अपने कह दो ना, अपने हाथ में। अगर आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहते हो तो आपको धैर्य रखना है, धीरज रखना है, पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहो ईमानदारी के साथ, राइट। और लास्ट में क्या था कि अपने करेक्टर के ऊपर बिल्कुल शानदार इमेज बनाओ, इमेज बिल्डिंग। धीरे धीरे लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी। हर आदमी को गलत समझा जाता है शुरू में, लेकिन जो सही होता है वो बाद में सही निकलता है। तो ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है। यहाँ पर आपको स्किल सीखनी है, पीपल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, राइट, प्रेजेंटेशन स्किल। डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आपके हाथ में मोबाइल है, इसको यूज करो, प्रोफेशनल बनो, ईमानदार बनो, राइट। ये सब चीजें क्या हम कर सकते हैं? कहते हैं हाँ कर सकते हैं सर। तो आपका फ्यूचर जबरदस्त। तो आज का जो टॉपिक था वो क्या था, भविष्य, नेटवर्क मार्केटिंग का उज्जवल भविष्य कैसे है, टियांस का भविष्य कैसे है, आईडी नेट सिस्टम का भविष्य कैसे है, हम सबका भविष्य कैसे है। मैंने बता दिया ऐसे है। नहीं समझ आया ना, तो मैं इसको डालूंगा किस में, उसी में, जो क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब में। तसल्ली से एक बार सुनो, 2 बार 3 बार 10 बार जब सुनोगे ना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने समझाया उससे भी ज्यादा समझ आ जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को आप बार बार सुनते हो, फिर जाके समझ आती है कहानी ये कह रहा था भाई। किसी गाने को सुनते होंगे आप, किसी कविता को पढ़ते होंगे, किसी बुक को पढ़ते होंगे, किसी लेसन को पढ़ते होंगे, ऐसे लगता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप सबने जिस तरह का मुहिम बनाया हुआ, सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा और मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। ये आप सब लोगों ने जोर लगा रखा है
खुद भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अपनी टीम को भी दिला रहे हो, और ये मुहिम को हमें मल्टीप्लाई करना है आने वाले दिनों में। और इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी हमेशा की तरह काफी दिनों से हमारा जो टाइम है वो रात को 11 हम बजा ही रहे हैं। जाने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 10:30 तक तो बिल्कुल ओके है। हाँ, 10:30 के बाद कोई चला जाता है तो नो प्रॉब्लम, बट 10:30 से पहले जाना, मैं ये कहूँगा कि भाई टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप 10 बजे जाओगे तो टाइम डबल लगेगा, 8:45 निकल जाओगे तो उससे ज़्यादा लगेगा, आके चले जाओगे तो 10 साल भी कम है आपके, राइट। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है चीज़ों का, बट हम लोग बहुत कमिटेड हैं, मिलकर रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। डे आफ्टर टुमारो, परसों दिल्ली में हमने बड़ा लो प्रोफाइल रखा हुआ प्रोग्राम। अभी अगर हमारे पास सीटें होती ना तो पता क्या होता, आज तो प्रोग्राम में वही चल रहा होता अभी भी। हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि परसों हमारा बीबीएस भी है। हमें पता है दुखती रगों में हाथ रख दिया ना रात को हम तो सो जाएंगे, वो जागे रहेंगे बेचारे। यार हमें टिकट नहीं मिल रही भाई साहब, ये गलत बात है। तो हमारी भी मजबूरी है। अब काफी लोग चले गए, 212 लोग बैठे हैं, तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपसे कि परसों प्रोग्राम है। जिसको टिकट नहीं मिली दिल पे ना ले, हमें भी अफसोस है, बट आपसे वादा है कि मार्च में एक धुआंधार पैटिंग प्रोग्राम करेंगे जिसमें 1,000+ लोग होंगे, तो उसको प्रमोट भी करेंगे, तरीके के साथ करेंगे। तो बट ये प्रोग्राम बड़ा पावर हाउस होने वाला है, पावरफुल पावर शो होने वाला है। इसमें हमारे जो कमिटेड लीडर हैं वो हमारे साथ खड़े हैं हमेशा, हर दुख सुख में। और 14 तारीख को एक ऐसी पिक्चर बनने वाली है, शानदार रिकॉर्डिंग होने वाली है उसकी, प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग वाले लोग आ रहे हैं, वीडियो बन रही है उसकी, शानदार फोटोग्राफ्स होने वाले हैं। इसके अलावा जो रिकॉग्निशन हमने स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया है, किसी को नहीं पता क्या है, किसी को भी नहीं, कोई सिंगल लीडर नहीं इन्वॉल्व। मैंने बोला सब अपना काम करो, बाली के लिए करो, बाली चलो बाली, फ्रूट एंड वेजिटेबल लो, फ्रूट एंड वेजिटेबल लो। ये छोटे मोटे काम हम कर लेंगे, ये छोटे मोटे काम है हमारे लिए। मैं बताऊं आपको, इवेंट कोई बड़ी बात नहीं है, जब लीडर साथ में हो ना। आप लोगों ने जो साथ दिया, बड़े बड़े इवेंट हमारे लिए छोटे हो जाएंगे, क्योंकि जब लीडर साथ में होते हैं, भाई लोग साथ में होते हैं, बहनें साथ में हो जाएं, तो कहते हैं ना कि जब आपके इरादे नेक हो, नीयत साफ हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो टियान्स आइडेंटिटी सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है, ये जबरदस्त धूम मचाएगा 2026 में, और अगले 5 साल हमने मिलकर शानदार बनाने हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ईश्वर का, अपने परिवार का, ली सर का, टियान्स फैमिली का, आइडेंटिटी सिस्टम का, आप सभी का। और सबके लिए की दुआ है कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियान्स से पूरे होंगे, आइडेंटिटी सिस्टम का गाइडेंस रहेगा। कोर लीडर बनना है, कोर डायमंड बनना है, डायमंड नहीं कोर डायमंड बनना है। खुद भी बोलो, दूसरों को भी सिखाओ। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्डन लाइन एवरीवन सून। गो गोल्डन लाइन एंड स्टार गोल्डन लाइन एवरीवन सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। बाली चलना है, बाली चलना है, इंडोनेशिया ग्लोबल कन्वेंशन में भी और घूमने के लिए भी। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कुछ लीडर को लेकर फिर हम विदाई लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। हमारे अलग अलग लीडर हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर नजर आ रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश? एक शॉर्ट मैसेज चाहूंगा आपसे, रिक्वेस्ट है सर, बाकी जितना आप बोले नो प्रॉब्लम, ओवर टू यू। देखते हैं डॉक्टर साहब को हमने अनम्यूट तो कर दिया है इधर से। उसको भी पता है सारा टाइम डॉक्टर साहब ले लेंगे। सर आ नहीं रहा है? चलो, जब तक सर आएंगे, सर से पहले देखते हैं हमारे लीडर्स में काफी सारे लीडर्स हैं। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना रिक्ता यादव जी से शुरू करें, गुड़गांव से। वेलकम रिक्ता जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। जब तक डॉक्टर साहब वापस आएंगे, एंट्री मारेंगे, री एंट्री।
बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग सभी को पैनल में। और सर बिल्कुल जोश इज वेरी हाई है, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। और परसों की बिल्कुल सर टीम भी रेडी है और हम भी रेडी हैं 14 तारीख को सभी मिलने के लिए। और सर जो आप आजकल एजुकेशन दे रहे हो ना, ट्रेनिंग्स दे रहे हो, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत जबरदस्त टूल के रूप में हमें ध्यान से के जो आप ऑप्शन बताते हो, जो ट्रेनिंग्स देते हो फील्ड में, हमें एक एक पॉइंट याद रखना चाहिए सारा। पता नहीं मेरे सामने कौन सा कस्टमर है और मुझे कौन से टूल की जरूरत पड़ जाए ट्रेनिंग की। तो आप जो सर आईडी नेट में जो ट्रेनिंग देते हो ना डेली डेली, तो बहुत जबरदस्त है सर। यूट्यूब पे भी सुनने को दोबारा मिलती है, हम बीच बीच में अपना जो पर्सनल चैनल है उस पे भी हम इनके आपके जो टूल्स है वो इस्तेमाल करते हैं। और सर सच में ही बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। मैं बहुत खुश हूँ टियान्स को ज्वाइन करके, और बिल्कुल सर गोल्ड लाइन जाना ही जाना है। और सर बीच में कई दिन मेरा नेट का इशू हो गया था, वाईफाई में दिक्कत आई, तो ऐसा लग रहा था जैसे खाने को खाना नहीं मिलता ना टाइम पे, तो भूखा भूखा सा रहता है घर में। तो इसी तरीके से जब आईडी नेट सिस्टम में नहीं आते हैं ना, तो ऐसा लगता है बस पता नहीं कुछ खाया भी है या नहीं खाया, हमारे माइंड को कुछ मिला भी है या नहीं मिला है। तो सच में सर आपकी ट्रेनिंग, आपका अनुभव, और थैंक यू करती हूँ मोना मैम का, निर्मला मैम का, डॉक्टर रमेश कुमार पांचाल सर का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाया। और आज उन्हीं के साथ मैं इस काम को बहुत कर रही हूँ, मेरी पूरी टीम यहाँ पे बैठती है। और सर सच में बहुत थैंक यू है, और बहुत जल्दी आपको 8 स्टार की खुशखबरी भी सुनेगी यहाँ से। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। हेलो टियांस, हेलो आई बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार रिक्ता जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ो और अपना गोल्ड लाइन की तैयारी करो। अब मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब फिर आ गए हैं वापस। वेलकम सर, ओवर टू यू। यहाँ आ गई थैंक यू आवाज। सर, धन्यवाद सर यस सर। आपका। और माफ़ी चाहेंगे सर, आपने इतना शानदार आज का सेशन लिया कि नेट भी घबरा गया और इंटरनेट गायब हो गया जैसे ही आपने नाम लिया। तो बहुत बढ़िया सर, शानदार, सुपर से ऊपर। बिल्कुल एक एक बात सत्य है, ही फॉलो कर रहे हैं और टीम से भी करवा रहे हैं, तभी एक शानदार लीडर बन सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो लक्ष्य है वो क्लियर है, जाना तो यहाँ से गोल्ड लाइन है, और सबसे बड़ी बात है टीम को लेके जाना है, तभी यहाँ से डायरेक्टर बनेंगे। और इसीलिए जो पहले मैच्योरिटी थी और आज है उसमें बहुत अंतर है। और ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो हमारे आईडी सिस्टम को और आपको जाता है कि जैसे जैसे लीडर आपसे जुड़ते हैं उनके अंदर जो मैच्योरिटी है वो कूट कूट के भरती है, जिम्मेवारी निभाने की भावना भरती है, नॉलेज आती है उनको, और वो शानदार अपने कैरियर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यही जो कमाल है वो आईडी सिस्टम का है। और रियल में जिसको समझ में आ गया वही इंसान है। मैंने देखा है आईडी सिस्टम में बहुत सारे लोग आए लेकिन वो चले गए क्योंकि उनको वो समझ नहीं थी, वो जल्दी में चाहते थे, या फिर उनकी दूसरी कोई भावना थी जिसकी वजह से उनको वो चीज़ें नहीं मिली और कमाल की बात चले गए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 191 जो लीडर बैठे हैं, उनकी जो भावनाएं बिल्कुल क्लियर है। उनके अंदर जो कूट कूट के जो लोहा भरा जा रहा है रगों में, और यही कमाल दिखाएगा। और बिल्कुल सच्चाई है कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है कोई अब अनजान नहीं है। पहले जितनी चिट फंड कंपनी थी, चोर कंपनियां थी, लाला कंपनियां थी, उनके तो बाजे बजे हुए। लेकिन अब जो नेटवर्क मार्केटिंग में वो शानदार कंपनियां हैं जिनका फ्यूचर शानदार जबरदस्त है। इसकी बात करते हुए प्राउड फील होता है क्योंकि रियल में मुझे भी आज 13 साल हो गए। लोग हैप मानते हैं, कई बार पूछते हैं सर 13 साल हो गए, 13 साल हो गए। मैं यस सर 13 साल हो गए। और इसी से हमारी जो है ईमानदारी की, इसी से हमारी जो मेहनत की वो परिचय हो जाती है, और रियल में लोग जो है ना ज्वाइन करते हैं। आज भी कई लीडर मिले कई कंपनी के मुझे, और उन्होंने शानदार यहाँ से अप्रिशिएशन दिया और अपनी जो है ना उन्हें यस बोला कि ऐसी जो कंपनी है वो कहीं नहीं है, ऐसे जो प्रोडक्ट है वो कहीं नहीं है। हम अपने आप में बेमिसाल हैं, और जब ऐसी बातें होती है तो हम लोगों का यहाँ से खून बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, और ऑब्वियसली यहाँ से इनकम तो बढ़ ही रही है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत शानदार हूँ आपके साथ काम करके। मेरी टीम का उसका भी मैं यहाँ से दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ
कि जिन्होंने यहाँ से, अगर मैं बात करूँ, एक प्रोडक्ट भी यहाँ से परचेज किया है, तो ये जो आज शान और शौकत है, आज ये जो रंगत है, आज जो ये जो स्टेटस देख रहे हैं, ये उनका भी उसमें जो ना हाथ है। और जिन्होंने आज भी शानदार तरीके से चल रहे हैं से कंधा मिला के, तो वो तो गॉड है रियल में। वो यहाँ से अगर कैसे यहाँ से जो ना शानदार तरीके के वो यहाँ से जो ना हमारे साथी है, फैमिली है, और जो है यहाँ से हमारी हार्ट लाइन है। तो रियल में मैं सभी को अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ से, और शानदार तरीके से मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अपने जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, क्योंकि उन जो कोर लीडर का हम देखेंगे जो जलवा, वो 14 तारीख को देखेगा। आज भी मेरे साथ कई लोगों ने ज़बरदस्ती पैसे डाले हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कहीं से टिकट अरेंजमेंट हो जाए, और उनकी जो टिकट है वो करानी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे होगा, लेकिन हमारे पास ना तो जो है ना वहाँ पे जगह है, ना हमारे पास वहाँ टिकट है, लेकिन फिर भी हमें ना करते बड़ा दुख हो रहा है। और हम चाहेंगे कि जो अगला जो प्रोग्राम है वो हमारा जो मार्च के अंदर होगा वो बहुत शानदार होगा। तो रियल में हम लोगों को इस काम करते बड़ा मज़ा आ रहा है कि आप सोच सकते हैं कि पहले ही प्रोग्राम होने से इतने सारे यहाँ से टिकट बुक हो जाना, इतने सारे लोगों का यहाँ से जो ना यस आना, ये जो बहुत बड़ी कैसे क्रांति है इस बिजनेस के अंदर। तो वो चीज़ें जिन्होंने देखी है, जिन्होंने महसूस करी है, तो रियल में वो तो इस बिजनेस में बहुत शानदार धुन रखा करेंगे। और बाकी जो है ना दुनिया में सभी तरह के लोग हैं। मैं तो सभी से कहता हूँ दोस्तों कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में एक तूफान सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में एक तूफान सा जगाना पड़ता है। और चिड़िया से पूछा कैसे बना तेरा घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और दोस्तों तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो रियल में बिल्कुल इस बिजनेस को हमने ऐसे ही समझाया है कि जहां जहां भी मिला कोई हीरा, कोई डायमंड, हम दोस्तों वहां पहुंच गए, दिन देखा ना रात देखा। और कमाल की बात है उन लोगों के साथ हमने बिजनेस किया जिनको इसकी जरूरत थी। तो मुझे तो इस बिजनेस को करते हुए बहुत आनंद आ रहा है शानदार तरीके से। और रियल में हमारी जो पीढ़ी है वो तो सुरक्षित हो चुकी है, अब जो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां वो भी यहाँ से सुरक्षित हो रही है। तो शानदार तरीके से मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, मिस्टर यूजल सर का, और जितनी भी हमारी इंटायर टीम है सभी का। और मैं अपनी फैमिली का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी हमें यहाँ से इसमें सपोर्ट किया है। और थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। मैं सभी से कहता हूँ दोस्तों कि आ जाओ इसमें मजा है, आ जाओ इसमें मजा है। अगर ये नहीं है तो जिंदगी एक बहुत बड़ी सजा है, और सजा से बचना है, और रियल में दोस्तों मजा में आना है। तो मैं तो आ चुका हूं, आपकी बारी है, आप आते हैं कि नहीं आते हैं। तो लगे रहना है, टिके रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। नन्ही चींटी को देखो दाना लेके चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन कोशिश उसकी हर बार। तो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो त्यांश, हेलो याई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव स्टम, वी आर एंड एवरीवन सून। और हम लोग मिलेंगे 14 तारीख को। और दोस्तों बाली तो जाना ही जाना है, क्योंकि आज भी जबरदस्त क्लोजिंग आज हुई है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। ओवर टू, थैंक यू सर, ओवर यू। बहुत शानदार सर। मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिसे मैजिकल मंत्र बोलते हैं ना हर रोज, बट जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये जो डॉक्टर साहब जब बताते हैं ना ये मंत्र, यकीन करना इनकी कामयाबी का राज यही है। ये अपने जीवन में इन बातों को उतार के बैठे हैं, और आप देख लीजिए हम सब लोग बहुत साधारण परिवार से आए हैं, साधारण जिंदगी से आए हैं, साधारण, आज भी हम साधारण ही हैं। बस हमने कुछ बातें ना गांठ बांध रखी है। बस हमारी कामयाबी का राज यही है कि हमने गांठ बांध रखी है। 9 बजे हम इधर आते हैं, दिन भर में अपना ईमानदारी से काम करते हैं, हर चीज में ईमानदारी पहले है, जो मैंने बताया ना। बस जो ट्रेनिंग मिल रही है लेते रहो, देखते देखते आपको खुद ही महसूस हो जाएगा यार
थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। अगर आपने कुछ चीजें बदल दी ना जिंदगी में, बहुत कुछ बदल जाएगा। हम जैसे थे ऐसे ही रहेंगे, वही होगा जो अभी तक होता आया है। अब हमें कुछ बदलना है अपने अंदर, राइट। अगली आवाज के लिए मैं बुला रहा हूँ एक और लीडर को। और नेक्स्ट लीडर का जो नाम है, नाम पता करना पड़ेगा। सुशील चिकारा जी, ठीक है। वेलकम सुशील जी, स्वागत है आपका। एक शॉर्ट मैसेज, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का सेशन सर हर रोज की तरह सुपर से ऊपर सर, बहुत ही शानदार जबरदस्त। सर आपने बताया कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा एक सुनहरा जो भविष्य है वो छिपा हुआ है, और कैसे जो सपने टूट चुके थे और आज वो अपने सपनों को यहाँ पे जी पा रहे हैं। तो सर मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी, लेकिन सपना तो था सर अच्छे से पढ़ लिख के कुछ करने का। लेकिन वो सपना सर बचपन में ही टूट गया, लेकिन उस सपने ने सर जो सपना था वो टियान्स ने पूरा किया। और आज और भी बड़े बड़े सपने पैदा हो गए हैं सर टियान्स में आने के बाद। तो मैं सबको, सबसे पहले तो सर मैं खुद को भी लकी मानती हूँ कि मुझे टियान्स मिली, आप जैसे गुरु मिले, सीनियर मिले। एज ए पेरेंट्स सर हमें इतनी अच्छी सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं। और जो सर हमेशा आप लोगों की जो ब्लेसिंग होती है हमारे लिए, इससे सर डे बाय डे हमारी टीम में भी ग्रोथ आती जा रही है। और बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने बताया कि कैसे अगर हमें ईमानदारी से, पेशेंस के साथ और अनुशासन में रहते हुए अगर अपने बिजनेस को करते हैं तो हम यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। लेकिन गलती से अगर सर हम इन सब चीजों से बाहर आ जाते हैं, अपने करेक्टर पे ध्यान नहीं देते, लेफ्ट राइट की बातें करते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं, उनकी सेल के साथ करते हैं, क्रॉस लाइनिंग करते हैं, तो सर हम कुल्हाड़ी में जाके पैर मार लेते हैं। तो इस चीज का हमें सभी को ध्यान रखना चाहिए सर। और जब से सर आर्डिनेट सिस्टम में आए हैं, इसके स्टूडेंट बने हैं, तो सबसे पहले सर अपनी इन्हीं गलतियों पे, जो भी छोटी छोटी गलतियां थी उन पे काम किया है कि नहीं हमें बड़ा बनना है, कुछ करना है, और सबसे पहले अपने अंदर जितनी भी गलतियां उनको खत्म करना है। और बात करें सर 14 तारीख के प्रोग्राम को लेके, तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरी टीम एक्साइटमेंट में सर है कि हमें 14 तारीख को जाना। और टिकट की बात करें तो सर आज भी हमारे लीडर्स के काफी कॉल आ रहे थे कि टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। तो सर मैंने एक दो को तो बोल भी दिया कि जितनी बार बोलोगे ना, आपको जितनी टिकटें मिली हुई ना, उनमें से उतनी टिकटें माइनस करूंगी, अब बोलो क्या चाहिए। सर ये सब चीजें भी, तो आगे जो भी हमारा प्रोग्राम होगा मार्च या फरवरी में, तो आगे रह के हमारे जो लीडर्स हैं वो अपनी टिकट भी बुक करेंगे, अपनी टीम की भी बुक करेंगे। और सर चारों साइडों में अपना जो बिजनेस है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो हमारा हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी और दिल्ली। सर चारों के चारों स्टेट में झंडे गाड़ने हैं अपने टियान्स इंडिया के। और चारों तरफ सर हमें अपनी टीम को खड़ा करना है, क्योंकि योगराज सर हमेशा बोलते थे कि टोकरी में, एक ही टोकरी में अंडे रखे रहेंगे ना तो सर वो अंडे टूटने का डर रहता है। तो उससे के लिए सर हमने चार टोकरियां चुन ली है, और चारों टोकरियों में अलग अलग अंडे रख दिए सर। अगर एक टोकरी के अंडे टूट भी जाएंगे ना, तो फिर भी हमारी दूसरी टोकरियों के अंडे बच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। और थैंक्स करती हूँ परमात्मा का, ली सर का, अपने माता पिता का, टियान्स फैमिली का, जिसमें सर आपका, डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का, मेरे पूरी टीम का, जिनके साथ प्यार और विश्वास से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और हम बोलना चाहेंगे सर हमारे मैजिकल मंत्र, हेलो टियान्स, हेलो टियान्स, better टियान्स, better life, I love टियान्स, I love happiness system, I'm a diamond, we are diamond, go gold line everyone soon, I'm going, are you। और जाना है सर गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, बाली और इंडोनेशिया, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। एक मिनट, बहुत बढ़िया, शानदार सुशील जी, जबरदस्त। बाकी सभी लीडर्स क्लोजिंग में भी बिजी है, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। फाइनल टच देने के लिए हम भी फिर मैदान में उतरते हैं। तो मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 24 घंटे बड़े खास हैं, लग जाओ। आने वाले 18 दिन खास हैं, लग जाओ। अगले 5 महीने खास हैं, लग जाओ। 2026 खास है, लग जाओ। 2030 तक हमें बिल्कुल पागलों की तरह काम करना है। घर वाले, बाहर वाले, दुनिया वाले बोले पागल हो गया ही, और फिर देखो आप चमत्कार होता है कि नहीं होता।
बिल्कुल सही जगह पे हैं आप आज। 23 साल पहले लोग मुझे कहते थे, 20 साल पहले, 15 साल, 10 साल, 5 साल पहले भी बोलते थे। और कहने वाले पागल तो आज भी कहते हैं हमें पागल। हमें लगता है वो पागल है, उनको लगता है हम पागल हैं। ये तो भगवान ही बताएगा कौन पागल है। तो आज के लिए इतना ही। बड़ा मजा आया आप लोगों के बीच में, और काफी बड़ी टीम के साथ हम इजाजत ले रहे हैं। तो हम मिलेंगे कल शाम को। जिनको मौका नहीं मिला, फिलहाल वीडियो में है, कल शाम को हम जरूर आपको लेंगे। तो हम सब जिनको मौका नहीं मिलता है, तो हम उनको बड़े वाला मौका देते हैं। जब मैजिकल मंत्र को झन्नाटेदार स्टाइल में बोलो, ताकि ऊपर वाला बोले तथास्तु। राइट। तो ये रहे आप, ये आपको क्या बनना है, गोल्ड लाइन एंड स्टार गोल्ड लाइन। कितनी लाइनें चलानी है, इतनी नहीं, इतनी। राइट। सबको पता लग गया, 5। तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ मैजिकल मंत्र के लिए, और हम परसों की तैयारी कर रहे हैं। कल तक हमारे पास टाइम है, और बाकी दोस्तों मिलकर रॉक करते हैं, टॉप करते हैं। और आपके लिए मैजिकल मंत्र के लिए ये रहे आप, और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र। ओवर टू यू। हेलो हेलो टियान, टियान, हेलो 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 ध्यान, टियान, हेलो टियान, यार, टियान, बेटर ध्यान, हेलो बेटर टियान, लाइफ। हेलो आई लव टियान, ध्यान, हेलो बाय बाय टियान, सिस्टम, बाय हेलो बाय, टियान, टेक केयर, हेलो गो गोल्ड लाइन एवरीवन। चलो गोल्ड लाइन, चलो गोल्ड लाइन, थैंक यू सो मच। जाना है बाली। टेक केयर यू, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय नाइट। सर। पाँच करना सर, 5 लाइन हो गई।